हम यहाँ पे सिद्दी सैयद की मॉस्क पे हैं। ये बहुत ही फेमस एक लैंडमार्क है अहमदाबाद का। साबरमती नदी से कुछ आधे किलोमीटर दूर पे है। ये 1572 में बना था। सिद्दी सैयद जो थे वो यमन से आए हुए थे, वहाँ गुलाम थे वो, और उनने सुल्तान महमूद द्वितीय के टाइम पे उनके साथ काम भी किया। ये जो मॉस्क है, जो मस्जिद है, ये बहुत ही अद्भुत कारीगरी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ पे जो नक्काशी करी हुई है वो है पेड़ों की, और फूल हैं वहाँ पे, और बहुत सुंदर सुंदर इस तरह के पाम ट्रीज़ हैं। इस तरह की उनने जो कारीगरी जो करी है वो पूरे वर्ल्ड में इस तरह की कहीं भी और नहीं दिखती। रिटायरमेंट के बाद उनने ये एक मॉस्क बनाई, अगर आप देख सकते हैं पीछे ही, बहुत ही फेमस जो ये जाली है, ये सबसे ज़्यादा इसकी फेमस है। अहमदाबाद का एक अनऑफिशियल ये एक सिंबल बन गया है। ये एक ही पत्थर पे तराशा गया है। ये ट्री ऑफ लाइफ इसे कहते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे बीच में एक पेड़ का तना है और उसके साथ साथ डालियाँ और पत्तियाँ भी हैं, एक ही पत्थर पे जो बना हुआ है। बहुत ही उम्दा ये एग्जाम्पल है कार्विंग का। यहाँ पे 10 अलग अलग जालियाँ हैं, पर जो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके की यहाँ पे जालियाँ बनी हुई हैं, और ये बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड है। पर अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों के टाइम पे ये हुआ था कि यहाँ पे मामलतदार की कचहरी उन्होंने बना दी थी। कम से कम 40-50 साल तक यहाँ पे ये मामलतदार की कचहरी बनी रही। पर उसके बाद जो इंडिया के वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, जो कि 1899 से 1905 तक इंडिया के वाइसरॉय थे, वो जब 1900 में आए थे, जुलाई में गुजरात का दौरा किया था, तब वो जब उनने यहाँ देखा कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट कचहरी बनी हुई है, तो उनने ये करा कि उनने बोला कि खाली करो, क्योंकि उनको कंजर्वेशन का बहुत ही शौक था और उनने बहुत मेहनत करी कि इंडिया के जो मॉन्यूमेंट्स है वो कंजर्व किए जाएं। तो इस तरह से उनने यह पूरे कचहरी खाली करवाई और उसके बाद यहाँ पे अच्छी तरह से कंजर्वेशन हो पाया। लॉर्ड कर्जन ने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को काफ़ी सॉलिड एक फुटिंग पे लाके खड़ा करा, उनने उसमें बहुत ही मेहनत करी कि हमारे इंडिया के जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको बराबर कंजर्व किया जाए। उसके लिए उनने बराबर फंडिंग भी दी। उन्होंने एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 में उनने पास करवाया, जिसकी वजह से मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व कर सके, उनको रिस्टोर कर सके, और जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उसमें कोई एनक्रोचमेंट या किस तरह से कोई लोग उसको बिगाड़े नहीं, वो सारी चीज़ों के लिए उन्हें रोक लगा दी और बराबर उसमें फंड करके और सारे जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह थे उनको बहुत अच्छी तरह से हिंदुस्तान के लिए कंजर्व किया। आज अगर अपन देखें तो यहाँ पे नमाज 5 टाइम की पढ़ी जाती है। यहाँ पे रेगुलर लोग आते हैं दुआ करने और अपने 5 टाइम की नमाज यहाँ पे पढ़ते हैं। अभी रमज़ान के समय पे बहुत ही अलग अलग नमाज़ों पे 200, 250 ऐसे लोग भर भर के यहाँ पे आते हैं। ये शहर के बिल्कुल बीचम बीच में है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे सिद्दी सैयद की ग्रेव भी, कब्र भी उनकी यहीं पे है। थोड़ा सा अगर देखें आप सामने, ये सिद्दी सैयद की ग्रेव भी यहीं पे है, बिल्कुल इसी कंपाउंड के अंदर है। जो दूसरी कब्रें थोड़ी अगर आपको दिख रही है तो उनकी फैमिली मेम्बर्स की है। हाल में क्योंकि रमज़ान का टाइम चल रहा है तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ऊपर एक तरह की चादरें लगाई हुई हैं, ताकि जो यहाँ पे नमाज पढ़ने आए उन लोग को एक थोड़ी छाया मिल सके, इसीलिए यहाँ पे इस तरह से। पर हमेशा ये चादरें बिछाई हुई ऊपर लगाई हुई हैं, वो होती नहीं है। अब सिद्दी सैयद जो मॉस्क है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसको सही तरीके से कंजर्व कर रही है, उसका बहुत ही अच्छी तरह से देख रेख हो रहा है, तो इसलिए वो प्रॉपर कंडीशन में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, उसके जो लोगों में ये जाली उनने डाली हुई अपने लोगों में। अहमदाबाद से अगर जो भी कोई आता है तो एक सोवेनियर के तौर पे वो इसकी जाली की ही प्रतिमा ले जाते हैं, तो ये काफ़ी फेमस है और अब तो अच्छी तरह से प्रिजर्व और कंजर्व भी किया जा रहा है।
आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से इन्हें बनाया है और बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का।